छात्राओं से यौन शोषण का आरोपी स्वामी चैतन्यानंद गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने यूपी के आगरा से दबोचा। चैतन्यानंद को पुलिस ने आगरा के एक होटल से अरेस्ट किया। बीती रात करीब 3:30 बजे गिरफ्तारी हुई। पिछले कई दिनों से आगरा में छिपा था बाबा। आगरा, मथुरा, वृंदावन में हर दिन बदल रहा है लोकेशन बदल रहा था। 3 फोन, 1 आईपैड, फर्जी विजिटिंग कार्ड बरामद। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, बंगाल, उत्तराखंड में थी तलाश। करूर भगदड़ के पीड़ितों के शव परिजनों को सौंपे गए। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। हादसे में अब तक 39 लोगों की मौत। मारे गए लोगों में कई बच्चे, महिलाएं शामिल। 50 से ज्यादा घायल, कई का अस्पताल में इलाज जारी। अभिनेता से नेता बने विजय हादसे से पहले लोगों को संबोधित कर रहे थे। कुछ लोगों के बेहोश होने की वजह से वो भाषण छोड़ रैली से निकल गए। भीड़ विजय की वैन के साथ साथ पैदल चल रही थी। भीड़ के हिसाब से पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। सूत्रों के मुताबिक प्रशासन ने विजय की पार्टी को खुले मैदान में सभा करने की दी थी सलाह। 10,000 लोगों के आने का अनुमान था, लेकिन करीब 36,000 लोग जुट गए। त्रासदी में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 10 लाख रुपए का मुआवजा। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का भी गठन। तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन करूर पहुंचे। अस्पताल जाकर हादसे में घायल लोगों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने डॉक्टर्स से बात की, हर संभव मदद का भरोसा दिया। करूर भगदड़ की घटना पर मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा, जांच आयोग के जरिए सच्चाई सामने आएगी। एमके स्टालिन का बयान, कहा, मैं राजनीतिक मकसद से कुछ नहीं कहना चाहता। सच्चाई सामने आने के बाद सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री अंबिल महेश अपनी वेदना को काबू में नहीं रख पाए। करूर के हॉस्पिटल में पहुंचकर रो पड़े। पीएम मोदी ने करूर हादसे को दुखद बताया। मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना जताई। गृहमंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के सीएम और राज्यपाल से बात की। भगदड़ के बाद की स्थिति का जायजा लिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तमिलनाडु के हादसे पर दुख जताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हर संभव सहायता करने के लिए कहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहलगाम आतंकी हमले का मुद्दा उठाया। पाकिस्तान पर करारा हमला बोला। यूएनजीए के 80वें सत्र के संबोधन में एस जयशंकर ने कहा, हमारा पड़ोसी आतंकवाद का केंद्र है। आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकना है आवश्यक। जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने औद्योगिक पैमाने पर काम कर रहे हैं। आतंकियों की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा वहां की जाती है। विदेश मंत्री ने अमेरिकी टैरिफ का भी जिक्र कर कहा, भारत टैरिफ अस्थिरता और अनिश्चित बाजार पहुंच देख रहा है। यूपी में फिर शुरू हुआ पोस्टर वॉर। आई लव योगी आदित्यनाथ के बाद सपा ने लगाई आई लव अखिलेश यादव के पोस्टर। लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर टंगे दिखे पोस्टर। बरेली हिंसा मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मौलाना तौकीर रजा समेत 8 लोग भेजे गए जेल। तौकीर रजा ने ही प्रोटेस्ट का ऐलान किया था। बरेली हिंसा मामले में अब तक कुल 10 एफआईआर दर्ज। 39 लोग हिरासत में लिए गए, पुलिस ने दी जानकारी। बरेली में आई लव मोहम्मद को लेकर हुए बवाल के बाद प्रशासन अलर्ट। शहर में जगह जगह पुलिस की तैनाती। शुक्रवार को नमाज के बाद प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया। बरेली हिंसा पर सीएम योगी ने कहा, मौलाना भूल गया था किसका शासन है। उपद्रवियों को 7 पीढ़ियां उनकी याद आ जाएंगी। सीएम योगी ने कहा, ऐसा सबक सिखाएंगे, आने वाली पीढ़ी दंगा भूल जाएगी। जो जिस प्रकार की भाषा से समझेगा उसे वैसे ही समझाएंगे। सीएम योगी ने कहा, उपद्रवियों की डेंटिंग पेंटिंग जरूरी। डेंटिंग पेंटिंग से उपद्रवियों की बुरी आदतें ठीक होंगी। अजमेर अंजुमन कमेटी के सरवर चिश्ती ने तौकीर रजा का समर्थन किया। कहा, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। 4 से 5 अक्टूबर को बिहार दौरे पर चुनाव आयोग की टीम रहेगी। तैयारियों का जायजा लेगी। सीईसी ज्ञानेश कुमार पटना में अधिकारियों संग बैठक करेंगे। 30 सितंबर को मतदाता सूची जारी होगी। ईसी के दिल्ली लौटने के बाद कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। 22 नवंबर को खत्म हो रहा है बिहार विधानसभा चुनाव का कार्यकाल। प्रशांत किशोर को लेकर एक्सिस माई इंडिया के सीएमडी प्रदीप गुप्ता का बड़ा दावा। कहा, बिहार में इस बार पीके कुछ सीट जीत सकते हैं, लेकिन सत्ता में आना बहुत दूर की बात है। उनकी लोकप्रियता हालांकि बड़ी है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का कटिहार दौरा। चुनाव से पहले कटिहार को 406 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार के अररिया के फारबिसगंज और समस्तीपुर के सराय रंजन में जनसभा को संबोधित किया। फारबिसगंज की सभा में अमित शाह ने कहा, लालू यादव और राहुल गांधी घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, बिहार में विकास और सुशासन के नाम पर वोट मांगेंगे। बिहार के रोहतास में एनडीए के प्रोग्राम में हंगामा। मंच पर जगह नहीं मिलने पर भड़की बीजेपी नेता किरण प्रभाकर माइक छीनकर अपनी बात रखी। पटना में आरजेडी का कर्पूरी अति पिछड़ा अधिकार संवाद। तेजस्वी ने कहा, अति पिछड़ा समाज अब सिर्फ वोट बैंक नहीं पावर बैंक बनेगा। तेजस्वी यादव ने रिस्पेक्ट योजना लॉन्च की। कहा, बिहार के हर युवा को डिग्री हो या ना हो रोजगार और नौकरी दी जाएगी। सीएम नीतीश पर भड़के तेजस्वी यादव ने कहा, लालू यादव का सम्मान करना सीखें। सीएम नीतीश, लालू जी ने उन्हें 2 बार सीएम बनाया।
जनशक्ति जनता दल चीफ तेज प्रताप यादव का बयान, मेरे पिता लालू यादव आरजेडी के प्रेसिडेंट हैं, ऐसे में मेरी पार्टी के पोस्टर पर उनकी तस्वीर कैसे हो सकती है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर तेज प्रताप यादव ने कहा, अभी तो 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं, चुनाव बाद छीन लेंगे। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने तेजस्वी यादव को जवाब दिया, कहा सीएम नीतीश व्यक्ति नहीं विचारधारा है, तेजस्वी पहले अपना परिवार संभाले। तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी के सुर बदले, कहा बिहार में इस बार सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी के लिए ही ताली बजेगी। प्रियंका गांधी पर बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल भड़के, कहा चुनाव के वक्त उन्हें बिहारियों की चिंता हो रही है, दिल्ली पंजाब में गाली दी जाती है तो वे ताली बजाती हैं। पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, राज्य में एनडीए बहुत मजबूत स्थिति में है। धर्मेंद्र प्रधान का बयान, कहा हमें पूरा भरोसा है कि लोग एक बार फिर एनडीए की सेवा करने का मौका देने वाले हैं। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कसी, प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पटना में डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया, लोगों और दुकानदारों से संवाद किया। रविशंकर प्रसाद भी मौजूद रहे। कोलकाता में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर पंडाल बने थे, उन पर सियासत। कोलकाता पुलिस ने आयोजकों को लाइसेंस और दस्तावेजों के संबंध में नोटिस भेजा। अमित शाह ने किया था उद्घाटन। बीजेपी पार्षद सजल घोष ने प्रशासन पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा, अगर जरूरत पड़ी तो संतोष मित्रा स्क्वायर में बंद कर देंगे पूजा। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ममता प्रशासन पर देवी दुर्गा की पूजा में खलल डालने का आरोप लगाया, कहा कड़े विरोध का करना पड़ेगा सामना। मुरादाबाद में नाबालिग से रेप के आरोपी का हाफ एनकाउंटर, पुलिस मुठभेड़ में शारीरिक के पैर में गोली लगी, आरोपी के पास से एक तमंचा भी बरामद हुआ। बुलंदशहर में महिला पुलिस टीम और स्वाट टीम देहात की लुटेरों के साथ मुठभेड़, बदमाश गिरफ्तार, असलहा कारतूस चोरी की बाइक बरामद। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में चोरी के आरोपी की पुलिस से मुठभेड़ हुई, बदमाश के पैर में लगी गोली, तमंचा कारतूस चोरी की बाइक बरामद। बलिया में नाबालिग से दरिंदगी करने वाला आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में गोली लगी, पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया, आरोपी के पास से तमंचा मिला। यूपी के औरैया में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, पैर में गोली लगी, आरोपी के खिलाफ हत्या की कई केस दर्ज थे, तमंचा कारतूस और बिना नंबर की बाइक मिली। उत्तर प्रदेश के हरदोई में 25,000 के इनामी भैंस चोर से पुलिस की मुठभेड़, एनकाउंटर के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली, अस्पताल में भर्ती। अयोध्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों ने रूट मार्च किया, सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर गश्ती की। बिहार के मोतिहारी में मरीज की मौत पर हंगामा, परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की, लापरवाही का आरोप लगाया। बिहार के मुंगेर में आपस में भिड़े दो समुदायों के लोग, कब्रिस्तान की घेराबंदी के दौरान बवाल हुआ, गोलीबारी और पथराव में एक युवक घायल हुआ, 22 आरोपी गिरफ्तार किए गए। फरीदाबाद में वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर मैरीकॉम के घर पर चोरी, घटना सीसीटीवी में कैद, मौके पर पहुंची पुलिस की टीम जांच में जुटी। लेह में हिंसा के बाद धारा 163 लागू, जगह जगह सुरक्षा बल की तैनाती, बिना अनुमति के रैली या जुलूस निकालने पर रोक। सेना के खिलाफ विवादित पोस्ट मामले में बंगाल पुलिस का एक्शन, नादिया से आरोपी विश्वजीत विश्वास को अरेस्ट किया, सेना के नाम पर सोशल मीडिया पर डाली थी अपमानजनक पोस्ट। मुंबई शहर के कई हिस्सों में बारिश, कई इलाकों में बारिश के चलते सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थमी। भारी बारिश से मुंबई के अंधेरी सबवे में पानी भरा, प्रशासन ने एहतियातन सबवे बंद किया, निचले इलाकों में भीषण जलभराव, परेशानी बढ़ी। संभाजीनगर में भारी बारिश के बाद जलभराव, सोसाइटी में पानी घुसने से कई वाहन खराब, लोगों का जनजीवन प्रभावित। नागपुर में निकाला गया आरएसएस का सबसे बड़ा पथ संचलन, सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने अवलोकन किया। उत्तराखंड छात्र संघ चुनाव में लहराया एबीवीपी का परचम, 51 अध्यक्ष पदों पर कब्जा किया। प्रदेश के सबसे बड़े डीएवी पीजी कॉलेज में भी एबीवीपी का दबदबा। एबीवीपी ने 41 महासचिव, 47 सहसचिव, 48 उपाध्यक्ष पद जीते, 48 कोषाध्यक्ष, 46 विश्वविद्यालय प्रतिनिधि और 8 सांस्कृतिक सचिव पद पर भी भगवा लहराया। छात्रों ने धामी सरकार की नीतियों पर मुहर लगाई, प्रचंड जीत में सरकारी नीतियों का प्रभाव दिखा, सीएम धामी ने भी दी जीत पर बधाई। अमृतसर में खेत में पराली जलाने की घटना सामने आई, प्रशासन के मना करने के बावजूद नहीं मान रहे किसान। श्रीनगर में वर्ल्ड पर्यटन डे के मौके पर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन, पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए पहल। श्रीनगर में विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम करते नजर आए कलाकार, वहां मौजूद लोगों ने प्रस्तुति को देखा। कर्नाटक के मंगलुरु में साड़ी में दौड़ का आयोजन, 2 किलोमीटर की दौड़ में बड़ी संख्याओं में महिलाओं ने हिस्सा लिया। शारदीय नवरात्र पर आज 7वें दिन के मौके पर अलोपी देवी मंदिर में प्रयागराज में भक्तों की भीड़, पूजा अर्चना कर माता रानी का आशीर्वाद लिया। बलरामपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ मां पाटेश्वरी देवी मंदिर में पहुंचे, पूजा अर्चना की, प्रदेश की खुशहाली की कामना की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गरबा नाइट कार्यक्रम में शिरकत की, विश्वविद्यालय के रग्बी स्टेडियम में आयोजन किया गया। गोवा के सांखली में युवा उत्सव 2025 का आयोजन, सीएम प्रमोद सावंत ने मशाल जलाकर उत्सव का उद्घाटन किया।
ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता के लिए हैदराबाद में पिंक पावर रन 2.0 का आयोजन। मैराथन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में स्वच्छता अभियान सेवा पखवाड़े के तहत पर्यटन स्थलों पर बीडीए ने चलाया अभियान। बड़ी संख्या में शामिल होकर लोगों ने साफ सफाई की। दुबई स्टेडियम में छठी बार आमने सामने भारत और पाकिस्तान की होंगी टीमें। दुबई में दोनों टीमें खेल चुकी हैं 5 मैचेस, 3 भारत ने जीते, 2 मैचेस में पाकिस्तान ने जीत दर्ज की। पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर वसीम अकरम ने भारत को बताया एशिया कप फाइनल में जीत का दावेदार, कहा पर पाकिस्तान से भी लय बरकरार रखने की उम्मीद। दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का खिताबी मुकाबला आज। प्रयागराज में टीम इंडिया की जीत के लिए क्रिकेट प्रेमियों ने हवन पूजन किया। कानपुर में भारत की जीत के लिए प्रार्थनाओं का दौर। क्रिकेट फैंस ने टीम इंडिया की जीत के लिए हवन पूजन किया। 6 अक्टूबर को ओपन होगा टाटा कैपिटल का आईपीओ। इशू के जरिए 16,400 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान। 47 करोड़ शेयर्स बेचेगी कंपनी। अब बैंकों को 15 दिन में करना होगा डेथ क्लेम का सेटलमेंट। आरबीआई ने नियमों का रिवाइज किया। देरी होने पर नॉमिनी को देना होगा मुआवजा। दुनिया की पहली रडार इंटीग्रेटेड बाइक X47 क्रॉसओवर भारत में लॉन्च। बाइक की शुरुआती कीमत 2,49,000 रुपए, एक चार्ज में 323 किलोमीटर की रेंज। ओप्पो रेनो 14 स्मार्टफोन का दिवाली एडिशन लॉन्च। कलर चेंजिंग टेक्नोलॉजी वाला भारत में पहला फोन। कंपनी ने फोन की शुरुआती कीमत 39,999 रुपए रखी। 2025 में सोने का भाव 49% चढ़ा। गोल्डमैन सक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इस साल 1,55,000 तक हो सकता है 10 ग्राम सोने का भाव। 9 महीने में चांदी के भाव में 60% की बढ़ोतरी। इस साल चांदी 52,000 रुपए महंगी हुई। देश के कई राज्यों में 1 किलो चांदी 1,38,000 के पार।